भगवान भोलेनाथ सती का लाश अपने कंधा पर रख के काल भैरव का रूप बनाई के अले के तीनों त्रिलोक में घूमल चालू कैले हो। एकदम एक नए विरहा में नई कहानी आपके बीच में। उम्मीद भाई आप लोग सुनवा लोग, गाना कैसा लगा लेके कमेंट करके बताइएगा लोग जरूर। भूमिका है कैसे मास्टर? वेदों में देखा तो रेखा बनी थी, पुराणों में पाया अनोखी कहानी, शक्ति स्वरूपा का क्षय ही अक्षय था, भूमंडल पर मंडित है जिनकी निशानी, जोगी जति सबका कल्याण करती, जिसने भी भक्ति से मां को पुकारा, सोलंकी गया कोई दूजा नहीं, सदा शारदा बनती स्वर का सहारा। सोलंकी गया कोई दूजा नहीं, सदा शारदा बनती स्वर का सहारा। बिरहा का प्रारूप कहा, बिरहा में आपके सुने के मिली, लेकिन बिरहा में बड़ी सुंदर गीत लगल। अब गीत का मतलब भूमिका के बाद लोग कहला गजल लगल, कव्वाली लगल। गजल कव्वाली गीत बोल अलग अलग है, लेकिन गीत का उद्देश्य का होके चाहिए। भक्ति रस का बिरहा, भक्ति रस के बिरहा में भूमिका के बाद तर्ज है। कौन तर्ज मास्टर? गीत है अरे काहे माया में भुलाई बाल तोता हो, अरे काहे माया में भुलाई बाल तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी, अरे सगरी नीमन बाउर यही जगह होता हो, अरे सगरी नीमन बाउर यही जगह होता हो, छोटा छोड़ के जाए के पड़ी, अरे काहे माया में भुलाई बाल तोता हो, छोटा छोड़ के जाए के पड़ी। सबके बस की बात भी नहीं है, और भक्ति उतनी आसान भी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। बिरहा में गया कवि की कलम लिखा, क्या लिखा? जगमग जगमग जरे भक्ति के दिया नवा हो, अरे जगमग जगमग जरे भक्ति के दिया नवा हो, जन्म कर जाला सब ही, जगमग भक्ति के दिया नवा हो, पूरा हो जाला भक्ति के सपनमा हो, अरे पूरा हो जाला भक्तन के सपनमा हो, जन्म कर जाला सब ही, जगमग जगमग जरे भक्ति के दिया नवा हो, जन्म कर जाला सब ही, जगमग जगमग जरे अच्छा। ये बिरहा भक्ति रस का है, सुनिएगा बिरहा की कहानी क्या है। बिरहा की शुरुआत हो गई बिरहा के शहर से। कैसे मास्टर? कल्प कोई भी कौशल
होती है सूरज की आंखों में। लाइन सुनिएगा बिरहा लिखने वाले की, कितनी बड़ी लाइन लिखा है। रोशनी बीच से किसी अंतर नहीं होती है, तभी तो सूर्य सी बनी ना कोई ज्योति है। कहानी को लाकर एक टी पॉइंट पे खड़ा किया गया है, और वो टी पॉइंट है क्या? जिला सतना में हुआ भक्ति का सवेरा है, जहां मैहर में महामाई का बसेरा है। बामनो देवी ने जो शारदा कहा दी है, 49 पवन को पताका में बसाती है। दुनिया का कहेला अमर पुजारी जिसके आल्हा कहे जाते हैं, फूल चढ़ाने रोज मंदिर में जो आते हैं। अब थोड़ा सा कहानी को समझिए। सतयुग में राजा दक्ष की बेटी जिसका नाम सती बताया गया, सती अपने पिता के द्वारा कराए यज्ञ में बिन बुलाए मेहमान की तरह वहां चली जाती है। सती के पिता ने न सती को न्योता दिया था, न सती के पति भगवान शिव को न्योता दिया था। लेकिन देखो मेहरारू का एगो आदत है, औरी जगह अगर ससुरा में बाली सो अगर ननद की हमारा कोनो काम पड़ल बा, अगर न्योता ना आइल ढोंग से केहू आगे कहल ना जाए खातिर तो मुंह भुला लिया सतार वही नहीं तुझा हमारा का लागल बा। आ नहीं हरे अगर ओकरी नैहरे का लोग कोनो काम पड़ल बा नहीं हो बोलावल तो 2 दिन पहले अटैची डलची उठैया से हीरा भैया कहे कहा रे है तोर बाप भाई ने तो ना देला। अच्छा हाई देखा अब रौरा से कहो चाहे हमारा से कहो बात ही एक के बात, हमसे तो 6 महीना पहले में डेट बता देले रहा। देखा ई मेहरारून का आदत है, बिना बिना बोलवले सती अपने मायके पहुंच गई जहां यज्ञ होत बा, बिन बुलाए मेहमान की तरह। कब वो यहां बैठा कब वो हर बैठा, लेकिन वो यज्ञ में सती के तन को भाव नहीं मिला। अप्रत्याशित परिणाम है सती के सामने, ऐसा सोची भी नहीं थी। विरह में तरज लाग गई। कौन तरज? हमारा सर। देखो बा अगर तू कहीं बाहर चल गई वाला कुर्ता अगर तारे 12 से 1 इंच बढ़न बात टूट के गिरल बा, घरे चल अगर मेहरारू का नजर पड़ गई तो दिन फैटा फैटी पक्का बाय के जान नहीं होते। आज अपने खेतनों गड़बड़ी को आई नहीं आसा क्रिया तो झट से पहले मेहरारू खाली से मेहरारू से मरद भड़क गई बा। अब भड़क के पहले बका कहलस, अरे झांसा में रख के तो शादी करलू, अरे झांसा में रख के तो शादी करलू, दिहलू तू पागल बनाई हो। छोड़ी के नहीं घर गई तू काहे लांघब न तोर परछाई हो। अरे झांसा में रख के ना शादी करलू, दिहलू तू पागल बनाई हो। छोड़ी के नहीं घर गई तू काहे लांघब न तोर परछाई हो। मौगी कलश ए हमार राजा, ए हमार करेजा, सुना तुहू बालाया अपन यरवो बायापन, अरे तुहू बालाया अपन भतरो बायापन, के कर क्रिया खाई हो। तुहू बालाया अपन भतरो बायापन।
पॉइंट बिरहा मैहर के पहाड़ के ऊपर त्रिकुट पहाड़ से इस बिरहा के टी पॉइंट को लेकर के शुरू हमने वहां से किया था। कहां से? अरे कीर्ति के जे करे लहरे पता का जग कहे माई माई हो। अरे दक्ष के दिया सती जग में दिहली जान गवाई हो। अपमान भैया अरे कीर्ति के जे करे लहर पता का जग कहे माई माई हो। दक्ष के दिया सती जग में दिहली जान गवाई हो। लोई के लसिया घूमे कैलसिया, लोई के लसिया घूमे कैलसिया कन्हिया पर उठाई हो। लोई के लसिया घूमे कैलसिया। सती अपने बाप के वहां राजा दक्ष के वहां यज्ञ में चली गई। मैंने पहले बता दिया कहीं उनको उचित स्थान और सम्मान नहीं मिल रहा है। कभी पिताजी की तरफ जा रही है, परिवार के लोगों की तरफ जा रही है, बाहर से आए भीत रात रिश्तेदारों के बीच में बैठ रही है। सब लोग हे दृष्टि से देख रहे हैं, अपमान महसूस हुआ। और एक बात मैं बताऊं, दुनिया का इतना बड़ा अपमान और अपनों का इतना बड़ा अपमान कलेजे को चीर के रख देता है। अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाई सती। जवन हवन कुंड में आग जलत रहल, वही हवन कुंडले में कूद गई। कूद के सती अपन प्राण गंवा दियली। भगवान भोलेनाथ के खबर मिलल। भगवान भोलेनाथ सती के वियोग में पागल हवा जटा लहरावत एकदम प्रचंड रूप बनाई के भगवान भोलेनाथ आई हम वही हवन कुंड से सती के लाश के निकलना काल भैरव के रूप में ले के लाश चलत हम भगवान भोलेनाथ कैसे चलना अंतरा के लाइन लगे। शिव तीनों लोक में डोले नहीं केहू से कुछ बोले। ले के लसिया सती के चलत हम। अरे त्रिकुट पहाड़ी पर आए, अरे त्रिकुट पहाड़ी पर आए, भोला गरवा के हरवा खोले। भोला गरवा के हरवा खोले। अब त्रिकुट अरे सती वियोग में व्याकुल शिव जी, अरे सती वियोग में व्याकुल शिव जी हरवा गए भुलाई हो। लोई के लसिया घूमे कैलसिया, लोई के लसिया घूमे कैलसिया कन्हिया पर उठाई हो। लोई के लसिया भगवान भोलेनाथ सती का लाश अपने कंधा पर रख के काल भैरव का रूप बनाई के अले के तीनों त्रिलोक में घूमल चालू कैले हो। एकदम सती के वियोग में भगवान भोलेनाथ का शरीर जरत है, आंख लाल लाल है। भगवान भोलेनाथ सती का लाश लेकर त्रिकुट पहाड़ी पर आई हो। अब वही त्रिकुट पहाड़ी पर अइले के बाद सती के गले का हार जौन हार हो सती के शरीर के तरफ देखा तो वो हरवा खोलले हम खोलना तो हरवा वही त्रिकुट पहाड़िया पर छूट गई। और जो ही छूटल तब तक भगवान भोलेनाथ के अंदर फिर से कुछ दूसरे तरह की भावना जागृत होती है। सती के लाश को उठाया और लेकर के चल दिया। वो माता सती के गले का हार वही त्रिकुट पहाड़ी पर छूट गई। पुराना नाम वही त्रिकुट पहाड़िया का माई का हार। माई का हार बाद में जेकर नाम जाके मैहर पड़ गई। माई हार का नाम मैहर पड़ गई। अब अंजाम का निकलल बिरहा में तरज लाग गई। कौन तरज में मास्टर?
मेहरारू जब सोनहाली सब सुन हो सब तो हेप्ती चुकी बात के हेप्ते बड़ा बना देना। अच्छा ये बताओ केकर मरद कैसे ना मुस्किया के बोलेला, केकरा घर में खिड़की दरवाजा नहीं खे। ए मास्टर हीरा भैया तू तो अपना मलकाई से मुस्किया के बोलते हो खुदा। तो देखा जब मर्द मेहरारू से मुस्किया के बोलेला मेहरारू को खुशी दुगुना हो जाले। एक पत्नी कह रही है का कहलस, मारे मुस्की मारे मुस्की दुख भागेला, मारे मुस्की दुख भागेला, मोरा सैया के मोरे राजा के दुतला पडबल खिड़की हवा झुरू झुरू लागेला। बिरहा में भाव लगल गया कभी लिखला का लिखला, बात ऐसा नहीं बेदवा बतावेला, बात ऐसा नहीं बेदवा बतावेला, जही पहाड़िया जही पहाड़ी पर सती के छुटला हराबा उहे मैहर कहावेला। महज दर्शन से दुखवा भागेला न हो, माई बेली जे जावन मनेला न हो, झोली भर जाला हवा जे आवेला, झोली भर जाला हवा जे आवेला, जही पहाड़िया जही पहाड़ी पर सती के छुटला हराबा उहे मैहर कहावेला। अब जो मैहर का वर्तमान मंदिर है इसका प्रमाण यह मिला कि मंदिर को शुरुआत से मंदिर का प्रारंभीकरण या मंदिर को छोटे स्वरूप में आल्हा ने ही बनवाया था। अच्छा आल्हा क्यों बनवाया मंदिर को, यही तो कहानी का मेन विषय है जिस बात को मैं आपके बीच में बताने चल रहा हूं। बिरहा में हमारे टेरी लग गई कैसे मास्टर, एक दिन के बाद कौन बात, सपनवा सपनवा देखे आल्हा जोगिया, हाँ सपनवा देखे आल्हा, ओ सपनवा देखे आल्हा जोगिया, गर्दन काट के करिया केराई मैया नवा। सपना में है आल्हा, अर्धरात्रि को सपना देखते हैं कि माई दुर्गा भवानी मानो गढ़ का रहे वाला राजा करिया का गर्दन काट के और दुर्गा भवानी लेके आवत है। सपना देखा था, सपने में और क्या देखा मास्टर, छंद लगल कैसे, सपने में स्वरूप स्वरूप दिखा, नैनों की नींद उड़ाई है, देखें आल्हा मेरी माता, एक गर्दन काट के लाई है, कुछ देर तो मेरे पास खड़ी फिर गुफा में जाए समाई है,
सपनवा में देखत देखत अचानक आल्हा का नींद टूटल है। आल्हा का नींद टूटल है, खड़ा होई के बस स्तुति कल चालू कैला मतारी का हाथ जोड़ के। का हम देखत हैं तो साक्षात देवी दुर्गा स्वरूप प्रकट भइली है। प्रणाम करते हैं आल्हा। कहे तू सूतल हवा, ए तू आराम से हवा, तारे बाप का गर्दन काटे वाला मालोगढ़ का राजा कहिया भाई जिंदा है। तोरे जेले धिरकार है, माई का पुजारी रहला हर दे मतारी उक साथ एरिया और कई बार दरबार में ताना भी सुन रहा कि बाप का बदला जे ना ली हलो करे जेले बाधिरकार। अलहिता गावेला इंगे जो है आला होत रहे तो लेगो अलहिता गौलस गई जवानी फिर ना आई कितनो घी मलीदा खाए। तो सरकार पर गौलस कि बाप का बदला जे ना ली हलो करे जेले बाधिरकार। और यही तो मामले में गड़बड़ हो गई, लेकिन छोड़ा ये बात के। ताना सुन ले हम आए हर मतारी कभी उलाहना सुन ले हला। जब उलाहना सुन ले हला तो भइल का मास्टर बिरहा में तरद लाग गई। खवन तरद देखवा लोग मेहरारून के पाव भर भोजन चाहिए। भोजन के साथ साथ मेहरारून के हृदय का संतुष्टि होके के चाहिए। एगो मेहरारू से मरद कहता का कहले रहल, 2 महीना होता आइले हमारा बहारा, लगन बोलावे माई ले सुनेलस तुहरा, दुनिया महीना होता आइले हमारा बहारा, लगन बोलावे माई ले सुनेलस तुहरा। और मर्दा कहलस का कहलस, पैसा ना कमाई खाली सीने से तुहरा के साथ अभी का कम मौगी कहलस कि जब पूरा नहीं हो, जब पूरा नहीं होई हमार मन तो धन ले खर्चा कभी का, जब पूरा नहीं रात को सत्य देखने के बाद आल्हा का कंडीशन थोड़ा सा दूसरा हो गया। बैठे हैं, हमने आपको बता दिया देवी प्रकट होती है, देवी प्रकट होकर के आल्हा से कहती है। भाव लगल बिरहा में कामा सब आसन जमा के बनी गई पुजारी, रहब तोहरे साथ वचन देली महतारी, बड़ा बड़ा लोहा तलवारिया से आल्हा उदल जीतले हो, बड़ा बड़ा लोहा तलवारिया से आल्हा उदल जीतले हो। काब बन गई रण के वजीर तस्वीर ऐसन खींचले हो, कब बन गई रण के वजीर तस्वीर ऐसन खींचले हो। दुर्गा भवानी ने केवल ये नहीं कहा कि तुम अपने बाप के बदला को ले लो, साक्षात दुर्गा ने प्रकट होकर के कहा कि इस लड़ाई में स्वयं मैं तुम्हारे साथ हूं और जहां जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारी मदद और तुम्हारी रक्षा करने को तैयार हूं। इतनी बतिया जब आल्हा सुनलन, लूदर के भी जानकारी भाई, अरे कसके सेना सजौलन आज चढ़ गई ना मारो गहपा, अपने बाप के कातिल करिया राजा का गर्दन काट के दोनों भाई लेके चली आई ना। अरे तुम्हें ना अंतरा में लिखल गई का, माई के दुधवा का कर्जा उतारे,
चले हो उहे बन गईले, उहे बन गईले रणकेवती। अपने बाप का दुश्मन आपन दुश्मन करिया का गर्दन कटले के बाद दोनों भाई आल्हा रुदन के वीरता का चर्चा पूरे दुनिया में फैल गई। और जब पूरे दुनिया में वीरता का चर्चा फैल गई तब समय आगे बीता रहा। धीरे से एक समय ऐसा आई कि पृथ्वीराज चौहान से आल्हा रुदन का लड़ाई हो गई। उस लड़ाई में धोखे से पृथ्वीराज चौहान का सेनापति जिसका नाम बताया गया चामुंडा, कोई चामुंडा के द्वारा धोखे से रुदल भैया को हत्या कर दी गई। अब रुदल भैया के हत्या का इतना बड़हन सदमा लगल आल्हा के कि वही दिन के बाद आल्हा हथियार उठावल बंद कर दिया, बनगामी हो गई ना, अदृश्य हो गई ना। हालांकि गुरु गोरक्षनाथ मैहर पहाड़ पर जब आए थे, आल्हा से मुलाकात हुई थी। आल्हा को जब अपना शिष्य बनाए थे, तस्वीर साफ करिए आप, आल्हा गुरु गोरक्षनाथ के शिष्य थे। तो उस समय आल्हा ने बताया था कि दुनिया में यश कीर्ति तो आपकी फैलेगी, लेकिन एक दुखद दौर भी आपके बीच में आएगा। रुदल भैया को आपका साथ छोड़ देना पड़ेगा। समय आज वह आइल है। आल्हा अपने भाई के हत्या के बर्दाश्त ना कर पौना, इतना बड़ा सदमा लगल कि आल्हा अदृश्य हो गई। अब आल्हा कहीं दिखाइए ना दो, हर दुर्गा भवानी भी परेशान है। भैया समय आगे बढ़ल, विराह में पहपट लागल। कैसे मास्टर? अब ऐजा का बात ऐजे छोड़ा, अब आवा कहा कोई पहाड़वा पर जौने का नाम मैहर बतावल गई, कोई पहाड़वा का धीरे 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 जाए आल्हा पूजा कर, ओकर महिमा का ओकर कीर्ति का धीरे धीरे उत्थान होखे लगल। जब उत्थान भइल त अंजाम का निकलल। अरे पर्वत ऊपर बाजेला नगरवा मैहर नगरी में, पर्वत ऊपर बाजेला नगरवा मैहर नगरी में, अब भक्त भवानी के पूजे जय करवा मैहर नगरी में। जगत तरणी दुख हरणी माई, हरे भक्त के पीरा हो, आल्हा के माने ली देवी आज भी आपन हीरा हो। गम 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 के फूलन के गजरवा मैहर नगरी में, आया छो पहाड़ा बाजेला नगरवा मैहर नगरी में। मैहर दरबार में भक्तन करेला, भक्तन का मेला हमेशा लगेला, नगारा बजेला, सितार बजेला। आल्हा भैया अदृश्य हो गई हम, लेकिन वो जगह का महत्ता कितना तेज आगे बढ़ल। तनी सा ओसे आल्हा से कनेक्शन हम करावे जाते हैं, वो मंदिर से, वो मतारी से, मैहर की भवानी से, और आल्हा का कनेक्शन पूरा जग जाहिर है। का जाहिर है? अब तनी सा आवल जाओ, विराह में आल्हा लग गई। कैसे मास्टर?
एक ग्वाला गाय चराते हुए उस पहाड़ की सबसे ऊंची जगह पे जाता है, देखता है एक छोटा सा मंदिर का स्वरूप, और उस मंदिर में ताजा ताजा फूल भी चढ़ा है, जल भी चढ़ा है। ये सोचा हम यहाँ आने वाले पहले व्यक्ति हैं, यहाँ पूजा करके कौन गया। अब आता है और राजा दुर्जन सिंह से इस घटना को बताता है। अब राजा दुर्जन सिंह अपने मंत्री के साथ चलते हैं, जाकर के देखते हैं पहले के राजा महाराजा भी बड़े पुजारी हुआ करते थे। इतने बड़े पहाड़ी पर, इतने बड़े पहाड़ पर, वो भी भक्तिमय वातावरण में ताजा फूल चढ़ाया हुआ एक छोटा मंदिर का स्वरूप मिला। तो राजा दुर्जन सिंह ने, ये प्रमाण है जो मैहर माता का मंदिर बना है भव्य, उस मंदिर को तत्कालीन उस समय के राजा दुर्जन सिंह ने बनवाया। मंदिर तो राजा दुर्जन सिंह ने बनवा दिया, देश दुनिया से भक्त जाकर पूजा तो करना चालू कर दिए, होती भी पूजा है, लेकिन आज भी इसका प्रमाण है। प्रमाण क्या है? आज भी सबसे पहले उस मंदिर में एक हवा के झोंका के रूप में आल्हा प्रकट होते हैं, आल्हा आते हैं और मैहर की भगवती की पूजा करके चुपचाप चले जाते हैं। ये हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, दुनिया इसी सच्चाई को बयां करती है। लेकिन एक चीज, आल्हा अदृश्य तो हो गए थे, आज भी आते हैं चले जाते हैं, लेकिन आल्हा का एक चीज आज तक किसी ने पता नहीं लगा पाया। क्या मास्टर? बिरा के खड़ी में चढ़ावे फूलया के भोर हरिया, माई महाशक्ति के धोई के पयरिया, अरे ध्वजा धर्म के धरती तल हराई शारदा, अरे कोई जान न मौतिया छुपाई शारदा। दुनिया के बड़े बड़े वीरन के मौत का प्रमाण मिल गई कि कहां मरल, कब मरल, कैसे मरल। स्वयं आल्हा के भैया रुदल भैया का प्रमाण मिल गई, लेकिन आल्हा का आज ले प्रमाण कहीं ना मिलल कि आल्हा मरला कि ना मरला। सत्यता कही है कि आल्हा आज भी जिंदा हो। मौत के कोई जाने ना मौतिया छुपाई शारदा, आज भी आल्हा जिंदा हवा। रोज आवेलन और मैहर मंदिर में उस शारदा भवानी का पूजा करके चल जालन। प्रमाण मिले लाई। वर्तमान समय का भी पुजारी भी प्रमाण बतावेलन कि साहब अलग अलग तरह से जब उसमें पूजा करके जाते हैं तो जो छाप दिखाई देती है, जो निशान दिखाई देते हैं, वो सामान्य मनुष्य के नहीं दिखाई देते। जैसे साधारण आदमी आए तो उसके पैरों का निशान बहुत होगा, 4 इंची, 6 इंची, 9 इंची, 1 फीट, इससे बड़ा पैर किसका हो सकता है? 12 इंची, 14 इंची। लेकिन कुछ असहज टाइप का ऐसा दिखाई देता है कि वो इंसान का पैर नहीं। और इंसान भी पहले के समय के बड़े बड़े शरीर के बड़े बड़े महारथी हुआ करते थे। आज भी उसका प्रमाण है कि आल्हा आते हैं, मैहर के भगवती का पूजा करके चल जाना। बिरहा खत्म हुआ, अंतिम लाइन के बाद जुग जुग गवाई आल्हा के वीरताई, अरही कौन शक्ति की दुनिया चलाई, अरे गिरतों को हरदम उठाई शारदा, कोई जाने न मौतिया छुपाई शारदा। गुरु बिहारी गुरु गणेश बच्चन जी बने पुजारी, स्वर्ग बसे चंद्रिका कवि, अरे शारदा के बलिहारी, सपनवा देखे